हमारे पास इसकी थीम ज़रूर आ गई थी, स्क्रिप्ट भी बना हुआ था, लेकिन क्योंकि बहुत सारे प्रभु जी और माता जी इसको कहीं के और कमिटमेंट्स थे तो हम उस पर काम नहीं कर पाए थे। तो क्योंकि आज जैसे हमने कहा कि ये प्रभु की प्रसन्नता के लिए और आप सबकी प्रसन्नता के लिए हमने अभी आप सबके लिए हमने इसका एक प्रयास किया है। तो इस प्रयास के लिए हमें प्रोत्साहन करें, हमारी अगर उसमें कोई त्रुटि रह जाए तो हमें क्षमा करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपनी दो वरदान मांगे। पहले भरत को अयोध्या का राजा और दूसरा श्री राम को 14 वर्ष का वन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपनी दो वरदान मांगे। पहले भरत को अयोध्या का राजा और दूसरा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। माता की इच्छा और अपने प्रिय पिता की आज्ञा जानकर श्री राम खुशी खुशी अपनी धर्मपत्नी सुकुमारी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। राम के वियोग में महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए और इधर राजकुमार भरत को जैसे ही ये सूचना मिली तो वो अपने भ्राता अनुज शत्रुघ्न के साथ अयोध्या की ओर चल पड़े। तो आगे की कहानी इस तरह से है कि माता कौशल्य, गुरु वशिष्ठ, काका सुमंत्र, इन सब से आज्ञा लेकर वो चल पड़े हैं शीघ्रवेदपुर, जहाँ निषाद महाराज हैं। निषाद महाराज पहुंचते के बाद वो देखते हैं कि रामचंद्र, लक्ष्मण और माता सीता चित्रकूट की ओर चले गए हैं। तो यहाँ पहली बार आप देखेंगे कि महाराज भरत निषाद महाराज से मिल रहे हैं और उसके बाद वो किस तरह चित्रकूट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हरे कृष्ण। तो साथ में मैं भी बता दूं कि मैं यहाँ निषाद महाराज बना हूं। भरत आया है, पर क्या काम है? कौनो काम है का? भरत अयोध्या का राजा बन चुका है। मेरे दोस्त, मेरे मित्र श्री राम को उसने वनवास भेज, ये नियति उसकी, और वो यहां पहुंच गया है। क्या पहुंचा है क्या भरत? हाँ सरकार, मैंने अपने आंखों से देखा है, वो विशाल सेना लेके आया है। सेना? भरत और सेना लेकर भी आया है, लेकिन क्या मंशा हो सकती है? कहीं मेरे प्रभु श्री राम का अहित तो नहीं करने आया है? लेकिन उसे ज्ञात नहीं कि राम का कोनो भी बाल बांका नहीं कर सकता। मेरे होते हुए कदर भी नहीं। क्या कहते हैं आप सब? कर पाएगा? श्री राम, श्री राम। महाराज की जय हो। बोलो भरत, तुम्हारा यह क्या काम है? ये निषाद राज महाराज जी, क्या आप भी मुझसे चिढ़े हुए हैं? पूरा अयोध्या तो मेरा तिरस्कार कर रहा है, आप भी मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे गलत ना समझे प्रभु, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरह में रो रहा हूँ। हर क्षण मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं तो यहाँ पर आया हूँ आप सबके संग में जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को अयोध्या वापस ले जाने। भरत, ये क्या बात कर रहे हो भरत? वही मीठी बोली, वही स्वरूप, तुम क्या सचमुच भरत को लेने आए? तब तो सचमुच भरत रामचंद्र को लेके आए। चलिए हम सब जाके प्रभु श्री रामचंद्र जी को पुनः अयोध्या वापस लेकर जाए। निषाद राज जी चलिए। हे भरत, तुमने ये कहकर मेरा मन अति आनंद कर दिया है। आओ
गले मिलो भरत, आओ। मैं तो बहुत दुखी हूँ प्रभु कि मेरे कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी को कितने कष्ट भुगतने पड़ रहे हैं। कहाँ वो राजा महल में रहते थे, अभी कहाँ वन में रह रहे हैं, नीचे सो रहे हैं। मैं तो बहुत ही कष्ट में हूँ। चलिए मुझे मेरे भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास लेकर चलिए। भरत, मेरे अनुज, तुम तनिक देर कर दिया भरत। वो देखो, वो रही जहां हमारे श्री राम उस घास की सैया में लेटे हुआ करते थे। भैया चलिए निषाद जी, जाएंगे भैया के पास। आओ भरत, आओ। चलिए। और चित्रकूट में वहां श्री राम, लक्ष्मण और भरत जहां वास कर रहे थे, वहीं पे आगे देखते हैं क्या होता है। भैया भैया वो आ गए, भैया वो आ गए। वही कैकेय का पुत्र भरत आ गए भैया, वो आ गए। आप भी धनुष उठा दीजिए और फिर चढ़ा दीजिए भैया, वो आ गए भैया। लक्ष्मण, ऐसी गलत अपशब्द भरत के बारे में मत बोलो, वो वैसा नहीं है। परंतु भैया उसको पूरा राज्य मिलने का बाद भी वो आपको मारने के लिए आ गया भैया। मैं होते हुए इसको होने नहीं दूंगा। लक्ष्मण, अपने आप को संभालो और शांत हो जाए। भैया भैया प्रणाम भैया। भरत भैया भैया। भरत रुको भरत, आपको रात को मिलने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। क्यों लक्ष्मण, ऐसा क्या हुआ? मैं आपको मारने का वचन ले चुका हूँ। अगर वचन ही ले लिया तो मार देते लक्ष्मण। मुझे भी बहुत लज्जा आ रही है मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए। लक्ष्मण, अपने आप को संभालो और एक साइड में हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप मुझे चलिए भैया, चलिए अयोध्या चलिए। पूरा अयोध्या आपका इंतजार कर रहा है। पूरा अयोध्या विरह में है, बहुत दुखी है भैया। चलिए। पिताजी को दिया हुआ वचन तोड़ने के लिए आप बोल रहे हो, ऐसा हो सकता है? पिताजी नहीं हो सकता। मैं क्या बोलूं आपसे प्रभु। तो यहाँ आने का कारण क्या है? सब कुशल मंगल तो है? एक बुरी खबर है भैया, बहुत बुरी खबर है। आपके विरह में हमारे पिताश्री दशरथ महाराज जी वो जा चुके हैं। राम, लक्ष्मण, संभालिए अपने आप को। बहुत बहुत चलिए भैया। प्रणाम गुरुदेव। चलिए। प्रणाम गुरुदेव। वशिष्ठ जय हो, जय हो। मैं मेरे प्रिय भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेने आया हूँ। वशिष्ठ मुनि जी, कृपया आज्ञा दीजिए। भरत, श्री राम मर्यादा और मर्यादा पुरुषोत्तम है, सो उनके तीनों लोकों में उनकी गुणगान हो रही है। सो भरत महाराज, भरत के प्रेम निश्चित एवं पवित्र है। सो भरत, तुम जीत गए। भरत, बोलिए भरत महाराज की जय। जय। चलिए जय। चलिए प्रभु श्री रामचंद्र, अयोध्या वापस चलिए। भरत, मैं अयोध्या तो नहीं जाना चाहता हूँ। पिताजी को दिया हुआ वचन मैं पूर्ण करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं चाहता हूँ आप गुरुदेव के साथ अपने राज्य में चले जाइए। मैं 14 वर्ष के बाद आऊँ। 14 वर्ष? इतनी देर? मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया कि 14 वर्ष के एक दिन बाद भी अगर आप नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं प्राण को त्याग दूंगा। नहीं भरत, ऐसा मत बोलो। मैं 14 वर्ष के पूर्ण का अयोध्या में प्रवेश करूंगा। पूरा अयोध्या आपकी प्रतीक्षा में होगा रामचंद्र जी। तो तब तक मैं केवल आपके सेवक के रूप में पूरे अयोध्या में राज्य करूंगा। मैं राज्य केवल आपकी सेवा में करूंगा, परंतु पूरा अयोध्या आपके अधीन रहेगा। इसीलिए मैं कभी आसन पर नहीं बैठूंगा, केवल आपके चरण पादुका ही आसन पे रहेंगे। बोलिए भरत महाराज की जय। भरत महाराज की जय। भरत महाराज की थैंक यू वेरी मच। अरे किसी
स्पून। हरे कृष्ण। तो ये एक छोटा सा नाटिका हमने कोशिश किया था प्रस्तुत करने का थोड़े समय में। तो इसमें हम